एज़ यू नो कि हमारे जो मुतालबात हैं हमने सरकार के सामने 12 रखे हैं। 2007 से NHM का तायन हुआ था, इवन 2005 में NHM स्कीम लागू की गई थी। उसके बाद हमारा जो सिलसिला है चलता आ रहा है, मुलाजिम लगते गए, हम अपनी डिमांड्स रखते गए। आप भी इस बात से बखूबी आगाह है कि 2017 से लेके हमने तकरीबन 3 बार एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ के मुतालबात के हवाले से, जिसमें कई बार कमेटियों का गठन हुआ था। 2017 में भी कमेटी बनी, 2018 में भी कमेटी बनी, उसके बाद भी कमेटी बनी। 12 कमेटियाँ बनती गई, मगर हमारे जो डिमांड्स हैं उनको अनदेखा किया गया। Our main and core demand is to secure the job of NHM employees of जम्मू कश्मीर, जो बड़ी लगन से अनथक से काम, मेहनत से अनथक से काम कर रहे हैं। आपको भी आगाही देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो NHM एम्प्लॉयज़ का काम है, अगर हम आज आप पे ही छोड़ दें, अगर आप खुद सर्वे करोगे अक्रॉस द जम्मू कश्मीर, आपको अगर कहीं नज़र आएगा वो NHM एम्प्लॉयज़ का काम नज़र आएगा, क्योंकि यू कैन सी द रिटायरमेंट रेशो ऑफ इज़ वेरी हाई रादर दैन रिक्रूटमेंट रेशो। अभी हम अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, अभी जहाँ भी जाए, अगर हम 20 मुलाजिम किसी सेंटर पे काम करते हैं, वी कैन सी 70% आर फ्रॉम NHM साइड। इफ़ NHM विल शट, द होल हेल्थ सिस्टम विल बी कोलैप्स्ड, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब कमेटी बनी 2017 में, तब के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे PDP भाजपा गवर्नमेंट में, बाली भगत जी, एक सब कमेटी का गठन, जिसमें डायरेक्टर 3 थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और मिशन डायरेक्टर NHM, साथ ही साथ एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को रखा गया था उस कमेटी में। उनको ये मैंडेट दिया गया था कि इनकी डिमांड्स को एग्जामिन करके एक रोड मैप तैयार करो, सरकार को भेजो। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, भली वक्त दिया, 6-7 महीने में उन्होंने अपना वो रोड मैप तैयार किया, सरकार को भेजा। और हमारा जो महकमा सेहत है, उनने वो रिपोर्ट महकमा फाइनेंस को भेजा। तब की जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में ये कहा था कि वी आर गोइंग टू रेगुलराइज 1024 NHM वर्कर्स अक्रॉस द JNK इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ रेगुलराइजेशन। उस फाइल का क्या पुरसान हाल है, आपके माध्यम से आज वो भी मौजूदा सरकार से पूछना चाहते हैं। उसके बाद फिर एक आंदोलन छिड़ा जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ का, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 महीने का वो आंदोलन था। उसमें भी एक हाई पावर्ड कमेटी रखी गई थी, जिसका मैंडेट, जिसके सरबराही प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कर रहे थे उस वक्त के जो ये थे। उसके बाद उसमें रखा गया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, फाइनेंस के सेक्रेटरी को, हेल्थ के सेक्रेटरी को। कमेटी बनी थी, उनको भी यही मैंडेट दिया गया था कि आप इनकी डिमांड्स को एक फाइल तैयार कीजिए, एक रोड मैप तैयार कीजिए, ताकि हम इनकी सर्विस को बहाल बनाए, कन्फर्म बना सकें। मगर एक हमें फिर बार बार सड़कों पे मीडिया के ज़रिए सरकार तक ये बात पहुंचानी पड़ती है कि हमारी डिमांड्स को देख लीजिए और हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर बनाइए। हमारा आप खुद अंदाज़ा लगाइए, टिल डेट हमारे तकरीबन 70 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी कोई फैमिली को पूछने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम रिसेंटली हमारा जो पिछला कोविड का 1 साल चला, कोविड में अगर कहीं नज़र आया, आपने भी देखा होगा, आपने भी सर्वे किया होगा, जहाँ पे भी कोविड का मामला था वहाँ पे NHM एम्प्लॉयज़ सफ़ाई अव्वल पे काम कर रहे थे। उसके बाद रिसेंटली हमारा जो 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई थी, अल्लाह का करम है, उसको फिर अल्लाह ने खैर ही किया। उसमें भी हमारे जो NHM एम्प्लॉयज़ हैं उनको बॉर्डर्स पे तैनात किया गया। जो हमारे हेल्थ सेंटर्स नियरेस्ट बॉर्डर है, गांधरबल के जो मुलाजिम उनको उड़ी में तैनात किया गया, टंगडार में तैनात किया गया, मच्छल में तैनात किया गया। दे वर्क देयर इन द हार्श उनके जो हालात वहाँ पे थे, बिल्कुल कठिन हालात थे, उसमें भी उन्हें अपने काम को नकारा नहीं है। हमने हमेशा सफ़े अव्वल पे काम किया है, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। बस हमारा एक ही मुतालबा है। आपने ये भी देखा होगा, रिसेंटली जो हमारी रियासत की मौजूदा महकमे सेहत की मंत्री है, उन्हें एक बयान जारी किया कि NHM एम्प्लॉयज़ है, उनका जो रेगुलराइजेशन का या किसी का मामला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करिए। मगर उनको एक बात बावर कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो इन बयानों से बाज आए, क्योंकि शायद उन्हें इस फाइल को पढ़ा नहीं है, उन्हें शायद इस फाइल को देखा नहीं कि NHM एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल पहले से ही महकमा सेहत में पड़ी है। उस फाइल को देखने की ज़रूरत है, उस फाइल पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि 12,000 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर सिक्योर बनाया जाए। साथ ही साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ कुछ रिटायर भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी एज क्रॉस की, उनके लिए क्या, उनको अगर एसोसिएशन अपने हिसाब से उनको थोड़ा सा ये करते हैं, मदद करते हैं, बाकी जो सरकार की तरफ से होना चाहता वो कुछ नहीं है। हमारी डिमांड एक और रहेगी सरकार से कि एक गोल्डन हैंडशेक उनके लिए होना चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायर हुए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, ताकि उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को कुछ हासिल हो, उनके फैमिलीज़ का फ्यूचर सिक्योर हो। एक बार फिर आपके माध्यम से मौजूदा सरकार जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, हम
उनसे भी ये बात बावर करना चाहिए। अगर हम बाकी महकमों की बात करें, डेली वेजेस की बात चल रही है, हम किसी के मुखालिफ नहीं है। सरकार किसको क्या करे, हम किसी के मुखालिफ नहीं, मगर जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सरकार से अपना हक पिछले 15 साल से मांग रही है, क्योंकि हम न यूपी के रहने वाले हैं, न दिल्ली के रहने वाले हैं, न बिहार के रहने वाले हैं। वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, और हम यहाँ के रहने वाले हैं, और हमारा हक जम्मू कश्मीर सरकार तय करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार को हमारी पॉलिसी के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे, और जल्द अज जल्द उठाने होंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स का कि आप बेटे शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आए और हमारे मुतालबों को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास है। जैसे हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रूफ साहब ने स्टेटमेंट जो हमारी मैडम मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है मैडम सकीना मैडम जी, हम उनकी स्टेटमेंट जो वो बहरहाल रिपीटेडली देते आ रहे हैं कि हम यहाँ के मुलाजिम नहीं हैं, एनएचएम मुलाजमीन जो है वो भारत सरकार के मुलाजिम हैं। मैं आपको और मैडम को ये बावर कराना चाहता हूँ दैट हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जो भी हेल्थ है वो अपने स्टेट का होता है, हम किसी भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ नहीं है। हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई है, हमारी जो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेसेस हुए हैं हमारी रिक्रूटमेंट के वक्त, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने किया, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने किया, बाज़ाब्ता कमेटियाँ बैठी है। हम उनकी स्टेटमेंट जो वो बार बार कहती आ रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ के मुलाजिम नहीं है, हम उसको पुरजोर अपनी तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन की तरफ से कंडेम करते हैं उनकी स्टेटमेंट को। और रिसेंटली एक और लेटर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने रेफरेंस दी है बाज़ाब्ता ये December 5th 2025 दैट हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जो भी HR रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे रेगुलराइजेशन का है, सैलरी एनहेंसमेंट का है, या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का है, व्हाटएवर जो भी एक मुलाजिम NHM हेल्थ मुलाजिम को देना चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या अपने अपने स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स देंगे अपनी तरफ से। और उस सिलसिले में जो ऑलरेडी हमारी फाइल्स बनी हुई है, जो हमारे पेरेंटल ऑफिसर्स हैं, जिसमें मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, जो हमारे एपेक्स फर्स्ट ऑफिसर्स रहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उन्होंने अपनी तरफ से NOC गवर्नमेंट ऑफ JNK को दी हुई है कि हमारी कितनी अशद ज़रूरत स्टेट गवर्नमेंट को NHM मुलाजमों की है। वो बाज़ाब्ता हम आपके साथ शेयर भी वो लेटर्स करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस जो गवर्नमेंट की तरफ गई हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हम अपनी मैडम मिनिस्टर सकीना मैडम से कि प्लीज़ काइंडली गो थ्रू सच ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड बिफोर गिविंग सच स्टेटमेंट, जिससे मुलाजमों का दिल टूट जाता है, क्योंकि हम वो मुलाजिम हैं जो पिछले 20-25 साल से अपने स्टेट के जो कम्युनिटी है उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। तो मेहरबानी करके उन स्टेटमेंट्स को प्लीज़ आप देखिए, और हमारा जो रेगुलराइजेशन, जो हमारे सोशल बेनिफिट्स हैं, जो एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे हैं, प्लीज़ वो हमें हमारे फेवर में दें। और इम्पॉर्टेंटली मैं ये आपको आगाह कराना चाहता हूँ कि जो एपेक्स बॉडी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स सुप्रीम कोर्ट, उनकी जजमेंट है कि आप 10 साल से ज़्यादा किसी भी मुलाजिम को कॉन्ट्रैक्चुअल्स पे नहीं रख सकते हो। अगर आप रख रहे हो तो वो एंटाइटल्ड रहता है रेगुलराइजेशन प्रोसेस के लिए, जैसे हमारे बाकी स्टेट्स हैं, जिसमें मणिपुर स्टेट्स हैं, राजस्थान है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, काफ़ी सारे हमारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने इन NHM मुलाजमों के लिए बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन अपने स्टेट्स में किया है। मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं अपने पेरेंटल जो हमारे बिल्कुल नज़दीकी है लद्दाख की अगर बात करूंगा, वहाँ पे जो सैलरी की अगर हम बात करें, जो सैलरी रिवीजन, जब तक हमारा रेगुलराइजेशन प्रोसेस चल रहा है, हमारी जो सैलरी रिवीजन है वो बहुत टाइम से नहीं हुई है। हम गवर्नमेंट ऑफ JNK को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि काइंडली गो थ्रू द पैटर्न ऑफ आवर लद्दाख, जहाँ पे हमारे मुलाजिम जो हमसे तकरीबन 10 साल 15 साल जूनियर है, वो हमसे 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स जो सैलरी है वो ज़्यादा ले रहे हैं। क्या ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है? तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक हमारे रेगुलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, हमारी सैलरी एनहांसमेंट, रिवीजन ऑफ सैलरी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में प्लीज़ फौरी तौर पर इक़दाम किया जाए।